गया जिले के पूर्व जाप अध्यक्ष भवानी सिंह ने औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह और एनडीए के बारे में बड़ी बात कही है। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। औरंगाबाद लोकसभा का वस्तु स्थिति है, जो 6 विधानसभा का जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति मैं आपके सामने रख दे रहा हूं कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो लगातार दूसरी जीत हासिल करके और जो है संसद में पहुंचने का काम किए, इस बार जनता पूर्ण रूपेण उनसे नाराज है और नाराजगी का बहुत कारण है। और खास करके इमामगंज विधानसभा के तो तकरीबन 80% पब्लिक जो है वो उनसे नाराज है। आप उनका इस तरह का स्टेटमेंट रहा है, उनका इस तरह का रवैया रहा है। इमामगंज विधानसभा के लोग अगर जो उनके पास पहुंचते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में भी रेल लाइन बिछना चाहिए, रेल का परिचालन होना चाहिए, तो उनका इस तरह का स्टेटमेंट होता है लोगों के समकक्ष। इमामगंज के लोग बहुत लंबा लंबा ख्वाब देखे लगते हैं, या इमामगंज के लोग जब भी जो है अपने किसी मुद्दा को लेकर के सिर्फ भोज खाना एक मुद्दा नहीं न है कि बस अगर जो क्षेत्र में अगर जो कोई आदमी मर जा रहा है तो मरने वालों की संख्या 15 से 20 पे हो जा रहा है, तो आप क्षेत्र में पहुंच करके 5-5 मिनट लोग को शुभकामना दे रहे हैं। सर, इसके लिए लोग आपको चुन करके संसद में पहुंचाने का काम नहीं किया था। क्षेत्र के लोग, जैसे हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, आपने इस कृषि प्रधान के क्षेत्र में कृषि को लेकर के कौन सा काम किया? और नहीं तो जब हमारे यहाँ बालू खनन का जो मामला आया तो उसमें आपने चुप्पी साधे रहा। आप जब हमारे यहाँ बालू उठाव हो रहा था, पूरे विधानसभा के लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो और जो है आप चुप्पी साधे हुए थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक मैसेज भी गया है कि बालू के जो बालू माफियाओं के साथ आपकी संलिप्तता भी जो है सामने उजागर होकर के आई है। मौन धारण किए बैठे हैं, एक स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा, आपके लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा आपके लोकसभा क्षेत्र के जो है छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अब भाजपा की सरकार केंद्र में भाजपा के गवर्नर, और उसके बावजूद जो है 5 साल शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो एकदम दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रही थी। लेकिन एक बार भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कुछ लोग आपके पास छात्र छात्राएं पहुंचे तो आप कहे गवर्नर हमारी बात सुनते थे। तो सर, आपको सिर्फ भोज खाने के लिए जो है क्षेत्र की जनता जो है चुन करते नहीं। पर उनका एक स्टेटमेंट आया है कि मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय देव के पास में बहुत ही परेशानियों का सामना करके दिया है अपने लोगों के लिए, जनता के लिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन संतोष बाबू, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय पंचानपुर में बना, ना कि देव में, पंचानपुर में जो बना केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय तो सबसे पहली बात है कि कहीं से उस समय बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, और उस समय यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 11 डेलीगेशन जो उनसे मिलने गया था, उस डेलीगेशन में एक व्यक्ति मैं स्वयं था। और यही माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि गया के लोग लार टपकाते रहे, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जब भी बनेगा तो मोतिहारी में ही बनेगा, गया में नहीं बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कपिल सिब्बल महोदय को, धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय संघर्ष कमेटी के उस व्यक्ति को, संजय सहाय जी को, या पूर्व मंत्री जो वजीरगंज विधानसभा से जो विधायक रहते थे अवधेश बाबू को, मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। उस टीम में मैं भी था, मैं भी जो है युवा अध्यक्ष था, और भाजपा के या जदयू के एक भी व्यक्ति के मुंह से एक बकार तक नहीं निकला। सुशील बाबू, दिखा देना मेरे पास तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का एक साक्ष्य, एक आंदोलन का जो है पेपर का कटिंग जो है, या आंदोलन का जो भी तस्वीर है वो हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड है, उसको देख लिया जाए। और एक बार भी अगर जो सांसद महोदय केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर